नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसे ही आगे समझने की कोशिश करेंगे कि लास्ट वीडियो में जो था हमने उस चैप्टर के बारे में मोस्टली जो हिस्सा है वो समझ चुके थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं और सहसंयोजक यौगिकों के बारे में। आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं या कहें कि जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जो ये मैंने रे डायग्राम यहां पर बनाया है या फ्लो चार्ट जो मैंने यहां पर बनाया है, इसमें क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या किस शब्द का मतलब क्या है, किस टर्म का क्या मतलब है, उन सबको भी समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अब तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये सब चीजें हमने यहाँ पर बनाई हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब देखिए मैं इस छोटे से हिस्से में समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि किस चीज का क्या मतलब है। देखिए इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर बाद। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। डेफिनेशन बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई इसकी कि ऐसे जितने भी यौगिक हैं जिनमें कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य भूमिका में उपस्थित होते हैं या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं या कहें कि एक पूरे के पूरे यौगिक का निर्माण करते हैं, उन सबको हम हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है वो कह देते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इस पूरे चैप्टर में आगे जितना भी हिस्सा आएगा उसमें हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को ही डिस्कस करने वाले हैं कि उनके यूजेस क्या हैं, बनते कैसे हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है उनके बारे में, उन सबको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो डेफिनेशन थी और वो डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है वो केवल इसलिए है ताकि वो कार्बन की संयोजकता को पूरा कर सके। क्लियर? इसका मतलब जहां जहां उसको जरूरत पड़ेगी भाई, उसके बॉन्डिंग अगर नहीं हो रही है अच्छे से, तो वो वहां क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, जिससे कि उसका अष्टक पूरा रहे और उसकी संयोजकता जो है वो एक तरीके से मेंटेन रह सके। तो ये सब काम करने के लिए उसने हाइड्रोजन को रखा हुआ है। ये तो थी इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मैंने क्या बनाया हुआ है या ये रे चार्ट जो है या रे डायग्राम जो है जो कि आपकी बुक में भी उपस्थित है उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो अब हम एक एक शब्द को डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है इसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों से। पहला जो भाग बनाया वो बनाया अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा भाग बनाया गया वो बनाया गया है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय और चक्रीय। अब ये अचक्रीय और चक्रीय का क्या मतलब होता है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक सीधी श्रृंखला में हो, मतलब कि कोई शाखा वगैरह तो हो, लेकिन पहला कार्बन जो है वो लास्ट वाले कार्बन से कहीं पर भी नहीं जुड़ता हो, उनको अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर इसका एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे कि भाई ये है एक श्रृंखला, ये आड़ी टेढ़ी कुछ इस तरीके से तो हो सकती है, ठीक है, बट इसमें ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है, तो ये वाला और ये वाला डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे और इसे ही कहा जाता है अचक्रीय संघनक हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब इसमें जो बेसिकली है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कहीं से भी जुड़ाव महसूस नहीं होगा, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं होगा जैसे पहिया होता है ना भाई, चक्र अगर मैं बनाऊं ऐसे, तो इसमें आप देखेंगे कि ये इससे जुड़ गया लास्ट में आके, लेकिन अचक्रीय के अंदर जो है वो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें
जो कार्बन परमाणु हैं वो वलय या गोलाकार या कहें कि एक घेरे में नहीं पाए जाते हैं, सीधी सीधी श्रृंखलाओं में होते हैं, उन्हें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन हो गई चक्रीय हाइड्रोकार्बन। सीधा सा शब्द है, चक्रीय से ही पता चल रहा है कि इसमें ये पहिए के समान संरचनाओं में भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे जुड़े हुए हो सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आप देखेंगे कि पहला कार्बन जो है वो सीधे सीधे चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऐसी संरचना है जिसके अंदर बने वो सभी चक्रीय हाइड्रोकार्बन होंगे, जबकि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, इनमें पहला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सीधे रूप से अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में तो जुड़ा हुआ नहीं होगा, जबकि चक्रीय हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में वो जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो इन दोनों के बारे में क्लियर हो गया कि भाई अचक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और चक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं वापस अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के ही जो टॉपिक है कि इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आप इधर देखिए, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला भाग होगा संतृप्त और दूसरा होगा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसका एक ही भाग है एल्केन, और वो भाग भी नहीं है, वो उदाहरण है एक तरीके से, या ये कहें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम जो है वो एल्केन है। ये क्या कहना चाहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल और केवल एकल बंध पाए जाते हैं। देखो ये एक लाइन जब हम खींचते हैं तो इसे एकल बंध कहा जाता है, ये जानते हैं हम सभी बहुत अच्छे से। तो ये एकल बंध, अगर कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित हो तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल और केवल एकल बंध, मतलब कि जितने भी बॉन्ड होंगे वो सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल बंध के रूप में होंगे, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें एकल बंध के अलावा, मतलब एकल तो होंगे, इनके अलावा द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। मतलब ये तो फिक्स ही है कि एकल बंध तो होगा ही, लेकिन एकल बंध के अलावा यदि उनमें द्विबंध भी पाए जा रहे हैं या त्रिबंध भी अगर उपस्थित हैं तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब वही बात, असंतृप्त को दो भागों में बांटा, एल्कीन और एल्काइन। यदि एकल के अलावा द्विबंधी द्विबंध है, ठीक है, तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। क्या क्या उपस्थित हो? द्विबंधी द्विबंध हो। और यदि द्विबंध तो है नहीं, एकल के अलावा यदि त्रिबंध है तो उसे कहा जाएगा एल्काइन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल और केवल कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। असंतृप्त कौन से होते हैं भाई? असंतृप्त वो होते हैं जिनमें एकल के अलावा द्विबंध भी देखने को मिल सकता है और त्रिबंध भी देखने को मिल सकता है। अब यदि द्विबंध देखने को मिलेगा तो वो एल्कीन कहलाएगा, और अगर त्रिबंध देखने को मिलेगा तो वो कहलाएगा एल्काइन। ठीक है, तो ये तो पूरा हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में कि भाई वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। क्लियर है मेरे हिसाब से, ये है ना? अब मैं समझता हूं, या इसको समझने की कोशिश करते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के दो हिस्से हैं जिनमें पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, एक हिस्से का नाम है एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरे का नाम है एरोमेटिक यौगिक। ये क्या है? ये इनके जलाने के आधार पर है। मतलब कि यदि मैं किसी पदार्थ को जलाऊं और वो हो चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यदि जलाने पर वह बिना धुएं के जलता है, मतलब कि बिल्कुल भी काला धुआं अगर वो नहीं देता है, तो वह होगा एलिसाइक्लिक यौगिक। डेफिनेशन क्लियर हो रही है नहीं हो रही? कि भाई यदि किसी चक्रीय हाइड्रोकार्बन को आप जलाओ और जलाने पर यदि उसमें से धुआं उत्पन्न ना हो तो वो एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाएगा। क्लियर? और एरोमेटिक यौगिक क्या है? तो एरोमेटिक यौगिक वो है कि यदि किसी चक्रीय हाइड्रोकार्बन को जलाया जाए और जलाने पर यदि वो काला धुआं उत्पन्न करें, गहरे काले धुएं के साथ अगर वो जलते हैं, तो उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो दोबारा से डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। चक्रीय हाइड्रोकार्बन
एलिसाइक्लिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर काला धुआं या कहीं धुआं उत्पन्न ही नहीं होता है, उनको एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जबकि एरोमेटिक यौगिक वो हैं जिनको जलाने पर गहरा काला धुआं उत्पन्न होता है, उनको जो है वो एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। तो ये थी ये सारी की सारी डेफिनेशन कि किस डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो हमने बेसिकली हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया कि भाई ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में हमने समझा कि वो ज्यादातर एक श्रृंखला के रूप में होते हैं, चक्र के रूप में या वलय के रूप में प्रेजेंट नहीं होते हैं। या सीधी सीधी बात करें तो पहला कार्बन डायरेक्टली अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनमें पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अचक्रीय को फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया, संतृप्त और असंतृप्त। यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य सारे बंध सिंगल बॉन्ड्स हो, एकल बंध हो, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध के अलावा द्विबंध और त्रिबंध भी अगर पाए जाते हैं तो उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यदि एकल के अलावा द्विबंधी है तो उसको एल्किन बोला जाएगा, और यदि एकल के अलावा त्रिबंध है तो उसको एल्काइन बोला जाएगा। ठीक है, चक्रीय को दो भागों में बांटा। यदि जलाने पर धुआं नहीं निकलता है तो एलिसाइक्लिक होगा, और यदि जलाने पर धुआं निकलता है, वो भी काला धुआं निकलता है, तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक। ये थी सारी की सारी डेफिनेशंस जो कि आपके हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करती है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, मतलब कि इनका क्या सूत्र है, क्या इनकी संरचना होती है, इनका नाम कैसे पड़ा, इनको एल्केनी क्यों कहते हैं, इनको एल्काइन क्यों कहते हैं, इनको एल्किन क्यों कहते हैं। तो वो सारी की सारी जो संरचना है या वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं या डिस्कशन है उसको हम अगली क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि आ रही होंगी, तो आप कमेंट कीजिए कि करा कीजिए। कमेंट आप नहीं करते हैं तो किया कीजिए, साथ ही साथ अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए कीजिए इसको, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।